राक्षस अयोध्या की ओर बढ़ रहा था और राम भी उसी आशंका में वन की दिशा निहार रहे थे। मेरा नमन स्वीकार करें। आपके जैसे पुरुषोत्तम को मिलना मेरा सौभाग्य है। मुझे पता है तुम क्यों आए हो। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आपने त्रेता युग में अनेकों राक्षसों का वध किया है। मैं चाहता हूँ कि किसी युग में मैं भी आपको मारूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, द्वापर में मैं कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। कहानी यही समाप्त नहीं हुई। यहीं से एक नया इतिहास आरंभ हुआ। समय का चक्र घूम चुका था। श्री कृष्ण अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे। यही वो पीपल का वृक्ष था जहां नियति ने अंतिम क्षण रचा। जो सबके सारथी थे वही आज नियति के सामने पूर्णतः विवश और निश्शब्द थे। श्री कृष्ण उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आज मैं अकेला हूँ राधे। सब कुछ छूट गया हाथ से। न जाने मैंने धर्म की रक्षा के लिए कितने कार्य किए, लेकिन बदले में मुझे केवल श्राप मिला। एक बार नारद ने भी मुझे श्राप ही तो दिया था। जब नारद नारायण पर क्रोधित हो उठे, जब एक भक्त अपने ही आराध्य को श्राप दे बैठा। समुद्र मंथन में आपने शंकर को विष पिलाया और स्वयं लक्ष्मी तथा रत्न स्वीकार किए। आप दूसरों का सुख कभी सहन नहीं कर सकते। अब सुनिए, ये ब्रह्मापुत्र नारद का श्राप है। जिस प्रकार आज मैं विश्व मोहिनी के लिए विलाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी के लिए रोएंगे। मैं स्वीकार करता हूँ नारद। ये है गोलोक, जिसकी सुंदरता के आगे चंद्रमा की चांदनी भी शर्मा कर फीकी पड़ जाए। जहाँ की हवा के कण कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसा है। ये है गोलोक की स्वामिनी राधा रानी। लेकिन राधा का मन दुख और पीड़ा से भर गया था। उदास बैठी राधा के कानों में तभी कृष्ण की पुकार गूंज उठी। मैं बहुत पीड़ा में हूँ राधे, मुझे तुम्हारे पास आना है। ये पुकार सुनते ही वो रो पड़ी। राधा की आंखें भर आईं और उसी क्षण एक गोपी उनके पास आ पहुंची। राधा, तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ अनहोनी होने वाली है? तुम सबके प्रिय कान्हा बहुत पीड़ा में है। शायद वो अंतिम पल आ गया है। मुझे मेरे कान्हा के पास जाना है। दोनों भाव विभोर होकर रो पड़े और फिर राधा मृत्युलोक की ओर प्रस्थान कर गईं। राधा ने पीछे से कृष्ण को छूने की कोशिश की, मगर एक अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। फिर राधा रोती